नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइट एंड विजन द लर्निंग में। मैं ब्रिजलाल हर सप्ताह की तरह आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। आज की वीडियो में हमने पिछले सप्ताह एक क्वेश्चन डिवीजन का अबेकस पर कैसे सॉल्व करना है, जिसकी विशेषता यह थी कि उसमें जो डिवाइज़र था वो एक बड़ा नंबर था। और बड़े नंबर कहने का अभिप्राय, यदि ऐसा कोई नंबर जो 2 डिजिट नंबर है और उससे हम या उसका हमें टेबल अगर लर्न नहीं है तो उससे डिवाइड हम किस तरह से करेंगे। तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमें एक क्वोशेंट अज्यूम करना पड़ता है, किसी नंबर को यह मान लेना पड़ता है कि यही इसका क्वोशेंट होगा और उससे फिर उसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को डिविडेंड में से माइनस करना होता है। तो उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कई बार क्या हो जाता है कि आपका जो क्वोशेंट है जो आपने एज्यूम किया हुआ है वो गलत हो जाता है। तो उस स्थिति में भी क्या करना है, आज फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक और क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि मैं उसे अच्छे से आपको करा सकूं, ताकि आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, उस सब की समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सवाल। अबेकस, यदि आप मेरे साथ साथ अपना अबेकस लेकर शुरू करेंगे तो शायद मुझे समझाना और आपको समझना ज़्यादा आसान होगा। इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला सवाल, जो है 49,878 डिवाइड करना है 36 से। तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को 36 का टेबल लर्न होगा, क्योंकि अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि 20 तक के टेबल्स लर्न कर लेते हैं, क्योंकि आगे के जो बड़े टेबल्स हैं उनकी ज़रूरत भी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। और दूसरा थोड़ा टफ भी होता है याद करना और फिर उसको याद रखना। तो इसलिए अगर याद नहीं भी है तो हम बिना टेबल्स को याद रखे हुए डिवाइड हमें किस तरह से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 49,878 49,000 मीन्स 10,000 में 4 है, तो राइट साइड से शुरू करेंगे। फर्स्ट लाइन वंस, देन टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 की लाइन में हम लिखेंगे 4। 49,000 थाउजेंड्स में आ जाएगा 9, हंड्रेड्स में आ जाएगा 8, टेंस में आएगा 7 और वंस में आ जाएगा 8। तो ये हो गया हमारा नंबर 49,878। अब हमें इसे डिवाइड करना है 36 से। तो जो डिविडेंड है हमारा उसको हमने लिख दिया एक्सट्रीम राइट में, और 10,000 से नंबर शुरू हो रहा है। 49,000 है, मीन्स थाउजेंड्स के 2 डिजिट है, तो हमने 10,000 से शुरू किया और वंस में हमारा आ गया उसमें 8। 10,000 में 4, थाउजेंड्स में 9, हंड्रेड्स में 8, टेंस में 7 और वंस में 8। और अब हम इसे डिवाइड करने जा रहे हैं 36 से। पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यदि हमें टेबल लर्न नहीं है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अज्यूम कर लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम 36 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट एक स्टेप करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है और उसके साथ में अगला जो डिजिट जोड़ के जो नंबर बनता है वो कई बार 37 आ जाएगा, 38 आ जाएगा, जिसके लिए हमें 36 का क्वेश्चन अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होगी। या जैसे 35 का टेबल अगर हम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आगे आपको 105 मिल जाए। तो 105 के लिए जैसा कि थोड़ा हम अगर मैथ्स की आप प्रैक्टिस करते हैं, मेंटल मैथ की, तो आपको पता है कि 35 3 जा 105। तो इस तरह से ऐसी कई जगह पे जैसे 80 आता है हमारे पास, हम 40 से डिवाइड कर रहे हैं तो 42 जा 80 हमें पता है, तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हमें टेबल नहीं आता है तो उस जगह पे हम क्वेश्चन को अज्यूम करते हैं, ये आप बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ है 49 डिविडेंड में और हमें इसे डिवाइड करना है 36 से। तो जाहिर सी बात है 49 को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ हम सीधा 1 लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप कि जो मैंने दूसरा तरीका बताया था, अगर अज्यूम करना है आपको क्वेश्चन यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि 3 जो है 36 का जो 3 है, अगर 3 को हम लेंगे जो 10 डिजिट है उसके राइट साइड में, मतलब वंस में यदि 5 या बिलो 5 नंबर है तो हम 3 से ही क्वेश्चन को अज्यूम करेंगे। और अगर मोर देन 5 को डिजिट है तो हम क्या करेंगे, 3 में 1 प्लस कर देंगे, 4 से अज्यूम करेंगे। अगर आप 4 से इसको अज्यूम करते हो तो 4 से 4 को डिवाइड कितनी बार जाएगा, 1 टाइम। और अगर आप वैसे देख रहे हैं कि 36 से 49 कितने टाइम्स टेबल्स आप पढ़ सकते हैं, तो 36 1 जा 36 से करेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 के लेफ्ट साइड में एक सेल छोड़ के 1 लिख देता हूँ और ये हमारा
36 1 जा 36, तो 49 जो हमारा डिविडेंड है वहाँ से क्या करेंगे हम 10 से 3 क्लियर कर दिया और 1 से 6 क्लियर कर दिया, 36 क्लियर कर दिया 49 में से। अब आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर आपके पास बचता है 1 3 13 और 13 के साथ में आगे जुड़ जाता है 8, तो बन जाएगा 138। अब हम क्या करेंगे 36 के 3 से अब हम देखेंगे कि क्वोशेंट जो अज्यूम्ड क्वोशेंट होगा वो क्या होगा। तो हम देखते हैं कि 3 में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हमें अज्यूम करना होगा क्वोशेंट तो हम 3 को 4 लेके चलेंगे। तो आगे डिविडेंड में है 13 और हमारे पास अज्यूम करने के लिए हमारे पास है 4, तो 4 कितने टाइम्स 13 के लिए आप उसका टेबल पढ़ सकते हैं। तो 4 3 जा 12 होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अज्यूम क्वोशेंट क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट 3 हो जाएगा। तो पहले हमारा क्वोशेंट 1 था, उसके राइट साइड में हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब 3 लिख दिया हमने, अब 3 3 जा कितना हो गया 9, 36 के 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9। अब ये 13 में से 13 के 3 में से हम 9 माइनस करेंगे, तो 9 माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे 3 में से 9 तो माइनस नहीं होगा, तो 9 का रूल क्या होता है क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 1। लेफ्ट साइड में गए हम 13 का जो 1 था उसको क्लियर किया और 3 वाली लाइन में 1 सेट कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। 4 के साथ में आगे कितना है हमारे पास 8 है, तो 48 हो गया। अब 6 से हमने 6 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 18, तो 18 माइनस कर देंगे किससे 48 में से, तो हमारे पास रिमाइंडर है अब 30। अब 30 हमारे पास रिमाइंडर है और हम डिवाइड कर रहे हैं 36 से, तो मतलब यदि आपका रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा है तो इसका मतलब आपका जो अज्यूम्ड क्वोशेंट जो था वो बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे हम 3 को एक सही अज्यूम्ड क्वोशेंट मान के चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है 30 रिमाइंडर है, 30 के साथ में अब हमारे पास है 7, तो बन गया 307। 307 को हम पहले अब देखेंगे कि पहले उसमें 30 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे अज्यूम क्वोशेंट को अज्यूम करने के लिए, तो 7 टाइम्स जाता है, तो हमारे पास क्या करेंगे हम क्वोशेंट में 7 लिख देंगे और फिर 3 7 जा 28, तो 30 में से 28 हम माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस किया या 2 क्लियर कर दिया और 0 में से 8 क्लियर करेंगे, 8 क्लियर नहीं हो सकता, गो टू द लेफ्ट साइड क्लियर 1 एंड सेट 2, तो 0 वाली लाइन में 2 बीड्स सेट कर देंगे और लेफ्ट साइड में जाके 1 बीड क्या कर देंगे हम क्लियर कर देंगे। तो हमने 3 से 3 7 जा 21 हमने यहाँ पे क्लियर करना था, 30 में से 3 7 जा 21 क्लियर करना था, सॉरी शायद मैंने 28 क्लियर करवा दिया। अब मैं वापस चलता हूँ, अब जो डिविडेंड था मेरे पास उसमें था 3078 और अभी तक क्वोशेंट में हमारे पास 137 7 को हमने जस्ट अभी अज्यूम किया है, तो 3 7 जा 21, तो 30 में से 21 लेस करना है, तो 3 में से 2 क्लियर कर दिया और 0 में से 1 क्लियर करना है, तो 1 क्लियर करने के लिए हमारे पास बीड्स नहीं है, तो गो टू द लेफ्ट साइड क्लियर 1 एंड सेट 9। एक क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में जाएंगे, एक बीड क्लियर कर देंगे और 9 बीड 0 की जगह 9 बीड सेट कर देंगे। अब हमारे पास हो गया, अब हमने 6 से डिवाइड करना है, 6 7 जा 42, तो हम क्या करेंगे 42 क्लियर कर देंगे। अब आप देखोगे कि हमारे पास जो क्वोशेंट है वो है जो रिमाइंडर है वो बचता है 55। तो अगर आपका रिमाइंडर आपके डिवाइजर से बड़ा है तो समझ लो कि आपने जो क्वोशेंट अज्यूम किया था वो गलत हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आप ये देखोगे कि रिमाइंडर है 55 में कितने 36 और हो सकते हैं, 136 उसमें और हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वोशेंट था 7 उसमें 1 प्लस कर देंगे और 55 में से हम क्या करेंगे 36 माइनस कर देंगे। तो 5 में से 3 क्लियर करेंगे, क्लियर 5 सेट 2, और दूसरे 5 में से हम 6 क्लियर करेंगे, 6 बीड्स अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे गो टू द लेफ्ट साइड क्लियर 1 एंड सेट 4। तो जो 1 था 55 का उसमें से हमने क्या किया 6 क्लियर कर दिया। 6 क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, बीड हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो गो टू द लेफ्ट साइड क्लियर 1, लेफ्ट साइड में गए 1 क्लियर किया, क्लियर करना 6, लेफ्ट साइड में जाके हमने 1 क्लियर किया और जो 1 का लाइन थी हमारे 55 की उसमें हमने 4 सेट कर दिया। अब हमारे पास है 98। अब 98 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं 36 से, 198 है, 198 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं
36 से। तो 3 से 19 को पहले अज्यूम करेंगे क्वेश्चन, 3 की जगह हम 4 लेके चलते हैं, तो 4 5 जा 20 होता है, 4 4 जा 16। तो इस बार हम अज्यूम क्वेश्चन को लेके चलेंगे 4 हम अज्यूम क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे। अब 4 अज्यूम क्वेश्चन लेने के बाद हम देखते हैं कि 3 का टेबल 19 के लिए कितने टाइम जाता है, तो 3 4 जा 12, तो 19 में से हम 12 क्लियर कर देंगे। अब हमारे पास बचता है 78, तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, टेंस में से 2 क्लियर कर लिया और वंस में से 4 क्लियर करना है, बीड्स नहीं है, क्लियर 5 सेट 1 4 क्लियर कर लिया। अब आप देखते हो कि यहाँ पे हमारे पास बच जाता है 54, कितना बच जाता है 54 बच जाता है। तो 54 जो हमारा डिवाइजर है उससे यहाँ रिमाइंडर बड़ा है, तो फिर हमारा जो अज्यूम्ड क्वेश्चन था वो गलत था, हमने क्या लिया था, उसे 4 लिया था, वो क्या होना चाहिए था 1, उसमें हम प्लस कर देंगे, 4 क्लियर करके 5 सेट कर देंगे ऊपर से, और यहाँ पे 58 में से हम क्या करेंगे 36 को क्लियर कर देंगे, 5 क्लियर 5 सेट 2, और 6 क्लियर करने के लिए 6 बीड्स नहीं है, क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड 6 क्लियर करना है वंस में से नहीं है, क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड सेट 4 के लिए 4 बीड यहाँ नहीं है, सेट 5 और क्लियर 1। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे पास जो फाइनल रिमाइंडर है वो आता है 1818 आता है। तो ये था हमारा जो नंबर 49,878, जिसको हमने डिवाइड किया था 36 से, और हमारा जो क्वोशंट है वो आता है 1385 और रिमाइंडर आता है 18। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को किया, और ध्यान रहे बी अटेंटिव कि जब आप अबेकस पर इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हो, क्योंकि अगर आपका ध्यान थोड़ा भी इधर उधर है, अगर थोड़ा भी आप एक लाइन भटक जाते हैं या भूल जाते हैं कि आपने जो क्लियर करना था या सेट करना था, गलत जगह सेट कर देते, तो उसके बाद आप पूरी तरह से भूल जाओगे। और अगर आप अटेंटिव है, तो अगर गलती से आपने एक स्टेप गलत भी कर दिया है, तो अगर आपको याद है तो आप वापस उस स्टेप पे जा सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अबेकस की सबसे बड़ी जो कमी कह सकते हैं आप, या डिमेरिट कह सकते हैं आप, कि वो ये है कि इसमें हमारे जो लास्ट स्टेप्स होते हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को आगे करते जाते हैं, जो लास्ट स्टेप्स हैं वो इरेज होते जाते हैं। तो इसलिए जब भी प्रैक्टिस करो बी अटेंटिव, क्योंकि अगर पूरा क्वेश्चन करने के बाद लास्ट स्टेप पे भी आप अगर एक पॉइंट गलत प्लस या माइनस कर देते हैं, सेट या क्लियर कर देते हैं, तो वहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे उतना आप अच्छे से अबेकस पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो अगले सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।